जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और गुरु जी की कृपा से करण अंकल आपका स्वागत करते हैं गुरु जी सत्संग अमृत वेले चैनल में। और आपको खुशखबरी देने वाला हूं मैं कि अमृत वेले की महिमा मैं बताता हूं। तो आज को आप बताऊंगा कि आज संगत के मुख से आप सुनेंगे अमृत वेले संभालने से उनके कैसे कष्ट दूर हुए और उनको कैसे गुरु की कृपा हुई। मात्र थोड़े दिन ही अमृतवेला संभाला उन्होंने, उनकी सारी समस्याएं दूर हुई। और कौन सी समस्याएं दूर हुई वो आंटी के मुख से आप सत्संग सुनिए। और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं और गुरु की कृपा आपको भी हो सकती है व्हाट्सएप नंबर पर। और आप भी जो है अपना सत्संग शेयर कर कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और आपको देखिए संगत जी, ये कथा तो आप ये सत्संग सुनिए और आपको बताऊंगा कि जो अमृतवेला संभालते हैं उनके साथ कैसा कैसी कैसी दुर्घटना होती है। दुर्घटना मतलब उनके कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। और लास्ट में आपको मैं सत्संग सुनाऊंगा उसके बारे में। सत्संग मतलब कि लास्ट में आपको कथा सुनाऊंगा, वो कथा की मीनिंग बताऊंगा, कथा का मीनिंग क्या है और कैसे हमें गुरु की कृपा होती है और गुरु हमें कैसे उस सारी उलझनों से बचाता है। और गुरु की कृपा पल में होती है। आप इस सत्संग सुनिए, फिर आपको मालूम होगा। उसके बाद कथा सुनाएंगे, कथा से आपको नॉलेज मिलेगी कि गुरु कृपा करता है, गुरु हरदम आपकी रक्षा करता है। मगर आप जो है अमृत वेले को छोड़ देते हैं और गुरु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो आपको भी वंचित नहीं होना, गुरु की कृपा आपको घर पर ही होगी। ये सत्संग सुनकर ही आपको मालूम होगा, विश्वास होगा कि गुरु कृपा कैसे करता है। और आप सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा और गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी। आज आपको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपको ब्लेसिंग से वंचित कर सके। और गुरु मेहर करेगा। और सत्संग पूरा सुनने से क्या है, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और सत्संग शेयर भी करा करें, शेयर करने से आपको जो है गुरु की कृपा होगी। और सत्संग जो सब्सक्राइब बटन से ज्वाइन बटन है उस पर आप जुड़ जाइए और आपको स्पेशल आपके लिए लाइव स्ट्रीम यहाँ आपको स्पेशल, पहले जब मैं वीडियो अपलोड करता तभी सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकेंगे, सत्संग की वीडियो। और गुरु की कृपा आपको होगी। और कभी कभी क्या होता है कि आपको इतना टाइम नहीं होता, तो आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके सत्संग शेयर करिए और अपना सत्संग भी शेयर करिए। रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। आपको रिकॉर्ड करना नहीं आता मुझे पूछ लीजिए और आपको सारी कष्ट दूर होंगे और दुनिया की सारी वस्तुएं आपको मिलेंगी पल भर में। और आप ये मत सोचिए कि हम गुरु की संगत नहीं है, गुरु की संगत सारे हैं। और सत्संग कैसे करना है, सत्संग कैसे क्या करना है वो बताएंगे। पहले सत्संग सुनिए। जब सत्संग सुनते हैं आंटी कॉलिंग सत्संग। हेलो। हेलो। हाँ, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। अंकल जी, मुझे ना अमृत वेले की बात करनी थी, अमृत वेले के लिए ना। हाँ जी। आपका मैंने यूट्यूब पे देखती हूँ आपको मैं। हाँ जी। तो मैं अमृत वेला मुझे 5 दिन हो गए हैं करते हुए। अच्छा। तो अमृत वेले में मतलब मैं उठती हूँ 4 बजे। तो मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं परेशान थी। हम्म। 1 महीना हो गया था। अब अमृत वेला स्टार्ट करा तो उनकी नौकरी भी लग गई है। अच्छा। हाँ, मगर मैं अमृत वेले में शबद बानियाँ सुनती हूँ और गुरु जी का पाठ करती हूँ 108 बारी। हम्म। तो मुझे ये पूछना था कितने दिन तक करते हैं अमृत वेला? आंटी देखो, अमृत वेला तो आपको क्या लीजिए नियम बनाने का होता है। अमृत रोज करेंगे तो आपकी जो है कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपके ऊपर। क्योंकि ये अमृत वेला ना, देखो हमारा जो कर्ज होता है एक तरह का, हाँ जी। समझे। जैसे हमने तो जैसे हम जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे हाँ पे जी, हाँ जी। परमात्मा का कर्ज होता है। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम परमात्मा बोलते हैं। जब हम दुनिया, क्योंकि आपको पता है कि जब गर्भ में होते हैं तो गंध मल सब होता है, तो उसमें जो है हम अरदास करते हैं परमात्मा से कि हाँ हमें जो है ना कि यहाँ से इन घंटे में हम आपका नाम जपेंगे। तो एक हमारा 2.5 घंटे का कर्ज होता है परमात्मा पे, ठीक है। तो अभी मैं 1 घंटा करती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती नहीं करना। जितना आप टाइम 1 घंटा करते हैं ना, तो जितना आप पे गुरु की जैसे आपका काम धंधा अच्छा हो उतना ही आपने बढ़ाना है। जैसे 10-10 मिनट बढ़ाते रहें धीरे धीरे। तो बढ़ाना घटाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, बढ़ाती हूँ। तो बड़ा रोज संभालें। और कभी कभी कहीं आप बाहर जाते हैं तो कोई मन में बैठ जाएं। ऐसे ट्रेन में है कहीं, ऐसे कहीं आप बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये संभालना जरूरी है आपको। और टाइम देखो, मंत्र जाप एक ही रखना है आपने और एक ही टाइम रखना है, ठीक है। हाँ जी। तो और सबसे बड़ी बात है कि आपको
ये अरदास करनी है गुरु से। और आप दिन भर में मूल मंत्र का जाप भी करें, उससे और हाँ ज्यादा जी, फायदा दिन होगा। में करती हूँ मैं गुरु जी का पाठ ओम नमः शिवाय का ना। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम। अच्छा अच्छा, हाँ जी मैंने सुना आपका। मैं हिंदी में आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में, उसमें शॉर्ट तो वीडियो। मैं गुरु जी से 2 महीने हुए जुड़े हुए मुझे गुरु जी से। उससे कोई देखो, गुरु जी से जुड़े हुए तो मगर हम तो जन्म से जुड़े हुए गुरु हैं। जी को मैंने मतलब इतना प्यार करते हैं गुरु जी से मैंने अपनी आंखों मेरे घर में देखा मैंने गुरु जी को अपने साक्षात। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? मैं कालका जी में रहती हूँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली का हम भी मालवीय नगर ही रहते हैं, ये दिल्ली अच्छा, मालवीय नगर। मैं अभी मेरे को कल मैसेज आया गुरु जी का, पुत्र तेरे कर्म कट गए थी, अब तेरा औखा वक्त आ गया, अब तू तैयारियां कर जश्न मनाने की, अब तू बड़े मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा। तो देखो, तभी तो मैं कह रहा हूँ अमृत वेला संभालेंगे तो जो कष्ट आएंगे ना, कष्ट आते हैं, मगर उसमें क्या होता है, हमें जो उसकी सहने की शक्ति मिलती है। तो कष्ट तो देखो ये संसार में आए तो कष्ट तो आएंगी, मगर हमें जो है ना सैनिक शक्ति हमारे कवच बन जाता है। तो अंकल जी मैं 8 महीने से इतना परेशान थी, क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत परेशान थी। मेरे हस्बैंड की नौकरी लग रही थी, छूट रही थी, लग रही थी, छूट रही थी। तो मुझे मैसेज आया, 5-6 बार ही आया, अमृत वेला कराकर उठती ही नहीं है। तो फिर मैंने किसी से पूछा तो किसी ने बोला कर, मैसेज आ रहा है तो बार बार। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अच्छी बात है ना, मैं सबको कहता हूँ। देखो सबसे बड़ी दवाई है कि नाम जपना। अब कोई किसी के कहने पे आप छोड़ दोगे तो नहीं मैं नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है, सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं। जैसे आपको जैसे क्या होता है कि 3 से 6 बजे तक अमृत वेला होता है, ठीक है? 3 हाँ से जी। 6 क्योंकि इस टाइम पे आप अमृत वेला जपेंगे ना, तो कोई फोन आता है ना कुछ आता है। और जो देवी देवता का वास होता है ऊपर, देवी देवता कौन होते हैं? जो जिनकी भक्ति 10% रह जाती है, तो वो अपनी माँ ढूंढ रहे, अपनी कोख कैसे देवते माँ ढूंढ रहे कि आजकल क्यों नहीं। अब देखोगे पहले देवते कितने पैदा होते थे, तो पहले माँ जो नाम जपती थी। आजकल क्या करती हैं, 90% या कुछ भी ये नाटक, ये फलाना नेगेटिविटी, ये सारा। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबको कहता हूँ अमृत वेला संभालते हैं तो नॉन वेज एक और निंदा चुगली से। मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ अंकल जी। हाँ। मेरे को गुरु जी ने अपने आप ही छुड़वा दिया नॉन वेज। देखो पहले खाते तो अपने छुड़ा, किसी को आपने मना नहीं करना। नहीं मना नहीं, मेरा अपने अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई, मेरे हस्बैंड और मैं। आप अपने आप को आपने देखना है, जो हमने दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है ना? तो मैं अपने आप, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, मगर मैं किसी की बात नहीं मानती। मैं कहती जो मेरे गुरु जी करेंगे वो अच्छा करेंगे। उनको भी बोला करो, जो हम गुरु जी को भोग नहीं लगा सकते तो हम कैसे खा सकते हैं? खुद सोचो ना, छोटी सी बात बोलो। मैं गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती, जो बनाती हूँ उसका भोग लगाती। हाँ लगाइए। तो ये जो है ना, किसी की बात नहीं लगना कि ऐसे कहते आपने और अपना ज्यादा निंदा चुगली से भी दूर रहना है, ठीक है? नहीं चुगली उगली नहीं अंकल जी, मैं करती। सत्संग में जाते, सत्संग होता है, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाते चुपचाप सुन के आ जाओ। मेरा बच्चा छोटा है ना, तो सत्संग में जा नहीं पाती, तो मैं फोन पे सुन लेती हूँ सत्संग। हाँ, ये सबसे बढ़िया बात है। आपको घर में सत्संग चला के सुन लो। और अमृत वेले में आप भाई रिंकू जी का भी सुन सकते हैं। भाई रिंकू जी का आता है ना अमृत वेला। हाँ जी। वो अमृत वेला ट्रस्ट वो हिंदी में बोलते हैं, तो आपको उनमें ना कथा वो पहले तो वो जाप साहब सुखमनी पाठ ये सारा सुनाते हैं पर स्टार्टिंग में। उसके बाद इनका जो है ना एक डेढ़ घंटे का उसमें कथा सुनाते हैं, उसमें आपको शिक्षा मिलती है काफ़ी। और अंकल जी पहले तो मैं सुनती थी गुरु जी आए, गुरु घर में फूलों की खुशबू आ रही है, मगर मेरे घर में आए गुरु जी, फूलों की इतनी खुशबू पूरे जीने में, पूरे घर में, पूरा घर महक गया खुशबू से गुरु जी की। मगर मैं लोगों को बताती हूँ, वो कहते हैं ना झूठ बोल रही है, गुरु जी के चक्कर में पागल हो रही है। अरे बात सुनो, किसी को बताना नहीं आपने। मैं ये तो अभी गलती करते हो। अच्छा, नहीं बताना। देखो अमृत वेले संभालते, किसी को बताने मैं अमृत वेले संभालती हूँ, तो उसमें क्या अपमान आ जाता है। तो हमें किसी को कह रहे गुरु करा रहा है हमसे, हम कर रहे हैं। लोग कहीं तो संभाल नहीं पाते। मैंने किसी को नहीं बताया गुरु जी, खाली मेरे घर वालों को पता है और मेरी मम्मी को। किसी को नहीं बताना कि आप जो अमृत वेला संभालते हैं ये करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि दुनिया ना 100 तरह की है। तो अब नहीं जो गुरु जी की संगत है ना, जिस आंटी से मैं जुड़ी हूँ, हाँ,
कोई भी उनको हो उनको पता है। कम से कम बताओ, क्योंकि उसकी ना नेगेटिविटी फैलती है ऐसे फिर। तो अच्छा, जितना हो नहीं सके अब नहीं बता सकते। अपने आप तक रखें, क्योंकि ना देखो। और गुरुजी की मैंने बहुत संगत जी महिमा देखी है, ओम बन जाता है जोत में। हम्म। वो तो देखो, मतलब ये तो देखो ओम बन जाता है, ये दिखाते हैं गुरु जी हैं, मगर हाँ आपको है। जो है ये चमत्कार तो होते ही हैं। ये कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि गुरु जी कहते हैं मैं हूँ, ये इसका मीनिंग यही है। मगर आपके दुख जो मगर इतना जो मुझे गुरुजी से इतना हाँ, प्रेम हो गया, मतलब लगता है मुझे, मैं सोचती मैं जन्म जन्म से मैं जानती गुरुजी से, मुझे 2 वो महीने तो मतलब जानते मैं। ही है। देखो जो तो एक ही है सारे। देखो मैं बताता हूँ, जैसे जो परमात्मा तो एक ही है, ठीक है, वो अपने बंदों को भेजता है, तो है तो ज्योत एक ही ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो तुम तो कभी वो शिव के रूप में, कभी इसके रूप में, कभी इसके रूप में, तो है तो ज्योत एक ही। तो आपको हमारे पिता वही हैं, जैसे हमारे पति हैं, पति के हाँ जी। पति जैसे परमात्मा हमारा पति है, तो उसके जो सारे रिश्ते उनका भी मान करना है। जैसे हम और भी जो और भी धर्म है, उनकी निंदा नहीं करनी कभी भी आपको, वो ऐसा है ये ऐसा है। आपको देखो पूजो एक को, और सबको हाथ पैर जोड़ने, मगर किसी की निंदा नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। हाँ, अपना जो करता है उनको अपने कर्म है। जो देखो धर्म किसी का बुरा बहुत नहीं से होता। लोग मुझे बोलते हैं हाँ दिल साफ होना चाहिए, भगवान यहीं पे इतनी गुरुजी की सेवा मत कर, दिल साफ रखना चाहिए। मैंने कोई उनको बात ये नहीं, बोलो, मेरा दिल काला है। बात सुनो, क्या दिल साफ होना चाहिए। ये जो कर्म है ना, यहीं पे फिर मिलता है। जो हमें जो भगवान का नाम जब हम लेते हैं, उनका जो मन साफ कैसे होगा। अब ये बताओ, दिल साफ तो तभी होगा जब भगवान का नाम लेंगे, तभी दिल साफ होता है। जो भगवान का नाम नहीं लेते, कभी ना कभी वो नहीं, मेरी सास वास है ना, जैसे बोलती हैं दिल साफ, वो पूजा वूजा नहीं करती, तो वो मुझे बोलती हैं दिल साफ नहीं होना चाहिए, बस भगवान सब जगह होते नहीं, दिल। वो तो हर सब जगह होते ही हैं, मगर उनको ये बोलो कि कहते हैं दिल साहब ये नहीं होता। बात ये है कि देखो अब दिल साहब कभी ना कभी उनको बुरी संगत असर करते, क्योंकि देखो कवच उन पे कवच तो है नहीं है। कवच नहीं, कभी भी बुरी संगत असर कर सकती है। और कभी भी परमात्मा हम जब आए हैं कहते हैं, तो किस लिए आए हैं हम दुनिया में, परमात्मा का लेने के लिए। ये भी जिम्मेदारी भी करनी है। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे अपने वो सबको पालना है। और तुम्हारा छोटा बच्चा है, उसको भी अपनी शिक्षा जो आपके बच्चे कितने छोटा बड़ा है। हाँ, एक बच्चा है मेरा 3 साल का है। तो उसको भी जो है जितना हो सके अमृततुल्य में अपनी गोद में बैठाए, तो जितना हो सके। तो क्योंकि आपको कभी भी कहते हैं वो भी अरदास करता है, मुझे देखता है ना, कोई भी चीज लाता है तो गुरु जी के आगे अरदास कर रहा है। हाँ। माँ का सबसे ज्यादा रोल होता है बच्चे को संस्कार देने में। और मगर मेरे को इतनी आस थी गुरु जी से, मैं हार रही थी, मैं परेशान थी, मेरे पे किराया भी नहीं था देने के लिए। मतलब इतना परेशान थी, सास ससुर को बोला, मतलब गुरु जी ने हारने नहीं दिया मुझे। अच्छा, उन्हें मुझे हिम्मत बना के दी। मेरा नाम ज्योति है अंकल जी। अच्छा, ज्योति आर्था, ठीक है ठीक है। अरे कालका जी रहते हैं आप? ठीक हाँ है जी, मैं कालका जी में रहती हूँ। हाँ, कालका जी सत्संग होते रहते हैं बहुत, वहाँ पे मैंने देखा है। हाँ, तो वहाँ पे ये जो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है, इसके आसपास होते रहते हैं। हाँ जी, मैं डीडी फ्लैट में रहती हूँ, मैं डीडी फ्लैट कालका जी। एक ज्योति और भी है वहाँ पे, ये डीडी फ्लैट की तरफ ही, वो सत्संग अच्छा, करती रहती है। गुरु जी की बहुत संगत है। हाँ, ज्योति है, वो चश्मा लगाती है आंटी। हाँ, मैं जानती हूँ अंकल जी। मैं अभी मेरी 4 साल हुई है शादी को ना, यहीं पे। मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, जो सत्संग करेंगे ना वहाँ चले जाया करना। ठीक है अंकल जी। मैं तो दूर है, मैं जान सकता हूँ। 1 मिनट अंकल जी। हाँ हाँ। संगत जी देखिए, अमृत वेले की महिमा कितनी अच्छी है और कितनी महिमा है। अमृत वेले संभालने से मात्र से ही आपके कष्ट कटने जरूर हो जाते हैं, मगर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है संगत जी। आप विश्वास करेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको घर बैठे ही, और आपको गुरु की कृपा होगी, मगर आपको विश्वास तो करना ही होगा संगत जी। आंटी ने विश्वास करा तो आंटी के काम बनी। देखिए, जितना हमारे कर्मों में होता है उतना मिलता ही हमें। और अमृत वेला संभालने से गुरु से, देखिए संगत जी मैं आपको बता दूं कि जो भगत लोग होते हैं, जो भगत जो परमात्मा से जुड़े होते हैं,
उनका जो परमात्मा ना लेखा जोखा नाप तोल नहीं करता। उनको जब देता है ना परमात्मा, तो नाप तोल नहीं करता कि मैंने कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया। उसको ज़्यादा, जैसे उसने कर्म करे 10%, तो परमात्मा उसको 100% ही दे देता है। कभी कभी 20% दे देता है, उससे बढ़ के ही देता है, कम नहीं देता। उसकी नाप तोल नहीं करता, उसको ये नहीं देखता मैंने ज़्यादा दे दिया। तो ज़्यादा दे दिया तो उसको पता है कि मेरी भक्ति करता है ये, तो मेरा प्यारा है। प्यारे को जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसमें नाप तोल नहीं करते, दे देते हैं। तो ऐसे ही आपको, और जो आम आदमी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, फिर परमात्मा उनको नाप तोल के जितना उन्होंने कर्म करा होता उतना ही उनको मिलता है। पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, उसको उतना ही मिलता है। आपको अमृत वेला संभालना है, गुरु की कृपा आपको होगी। तो आप विश्वास करके, मैं ये मत सोचिए कि करण अंकल कह रहे हैं तो आप तब अमृत वेला संभालेंगे। आप सोचिए कि गुरु खुद कह रहा है आपको, मेरे अंदर से आपको क्योंकि मेरे अंदर ही गुरु बैठकर आपको समझा रहा है। क्योंकि गुरु, आप इतने महान नहीं है कि गुरु आपको साक्षात आके समझाएगा। पहले गुरु जो है असारे देता है, छोटे मोटे किसी के सहारे, सपने में या कैसे, तो जिसको जैसे ब्लेसिंग देनी होती है वैसे ब्लेसिंग देता है। मगर जब आप उसके लायक हो जाएंगे, जब आप उसको मिलने के योग्य हो जाएंगे, तब आपको गुरु अपने आप ही दर्शन देगा। चलिए संगत जी, एक कथा सुनाते हैं, उससे आपको ज़रूर उस कथा से कुछ कहते हैं सहायता मिलेगी। संगत जी, एक बात की बात है कि इस कथा का मीनिंग है कि अमृत वेला संभाला और सारे कष्ट दूर हुए। अमृत वेले का विश्वास करें ना करें, तो और विश्वास करने से क्या होता है, इस कथा का मीनिंग यही है कि जो अमृत वेले पे जो नास्तिक हैं, वो जो अमृत वेला संभालने में किंतु परंतु करते हैं, वो ये कथा जरूर सुने। संगत जी, आज का मीनिंग है विश्वास का, गुरु पे विश्वास करने की ब्लेसिंग क्या मिलती है। ठीक है संगत जी, एक बात की बात है कि एक संगत जो है संगत जो है बड़े मंदिर जाती थी, और बड़े मंदिर सब संगत, जैसे कोई एक संगत जो है अमृत वेला संभालती थी, तो उसको वो अमृत वेला संभालती थी, वो ना जैसे हर मंडे को जाती थी, हर मंडे को बड़े मंदिर जाती थी, तो वो हर बार उसको मिलती थी वो संगत। तो कुदरती गुरु ने कुछ उसको शिक्षा देनी होगी उस संगत को। जो संगत जो मिलती थी, जो अमृत वेला संभालती थी, वो दूसरी आंटी से मिलती थी, तो वो कोई गुरु ने कुछ शिक्षा देनी होगी, तो इसलिए तो वो शिक्षा देने के लिए उसको मिलाते थे गुरुजी हर हफ्ते। तो वो हर हफ्ते कहते मैं अमृत वेला संभाला, आज मुझे ये मिला, अमृत वेला संभाला, मुझे ये मिला। तो वो संगत जरूर सुनती थी। उसने 2-3 हफ्ते सुना, तो उसने बोला कि मैं अमृत वेला संभालने से क्या होगा, गुरु कहते जब संभालो तभी अमृत वेला। तो उसने बोला कि जब हम स्कूल पढ़ते हैं तो हम जबरदस्ती सो जाते हैं, हम भी तो एक टाइम होता है ना स्कूल जाने का भी। तो ऐसे ही अमृत वेले की महिमा अमृत वेले में क्यों है कि उसने बताई। उसने कहा कि अमृत वेले की महिमा जो है इसलिए है कि अमृत वेले में जो 2:15 बजे गुरु जो है साक्षात अपने आप ब्लेसिंग देता है। उसमें गुरु को कोई बाधा नहीं बनता, जैसे माया बाधा नहीं बनती, कलयुग बाधा नहीं बनता। कलयुग जो है आपको नींद आलस लाता है, मगर आप उससे बच गए तो आप जो है कुदरती ही कलयुग जो है ना आलस की चादर डालता है आपके ऊपर। जो अमृत वाले संभालते हैं, जो पक्के होते हैं, जो गुरु पर दृढ़ विश्वास करते हैं, जो नींद को त्यागते हैं, भूख को त्यागते हैं, आलस को त्यागते हैं, 3 चीज़ों को त्यागना तो पड़ेगा ही आपको, तभी आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु की कृपा होगी। तो आपको सोचना है कि गुरु से मिलना है या गुरु से बिछड़ना है। तो जो गुरु पर विश्वास कर कर ये संभालते हैं, वो आलस की चादर को तो फाड़ कर बाहर निकलते हैं। जैसे गुरु नानक जी ने बोला था कि पूछा था कि मर्दाना जी ने कि तू तो इतना गरीब है, उससे कलयुग से तो चादर तो फटी, तू हमें क्या देगा। कह रहे ये चादर मामूली नहीं है, आलस की चादर है, इसको फाड़ कर गुरुमुख निकल जाते हैं, जो आलसी हो सो जाते हैं। तो ये उसने कथा सुनाई। तो आंटी को थोड़ा विश्वास तो हुआ। उसने अगले हफ्ते
फिर मिली तो उसने कुछ बातें बताई, तो उसने डिट किया, तो उसने बताया कि मुझे कष्ट है, मुझे जो है कैंसर की बीमारी है, तो मैं कहते हैं अभी स्टार्ट ही हुई है। तो उसने बोला तू अमृत वेला संभालो, देखना तुम्हें पल में कैंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। तो उसका संगत जी उसने थोड़ा विश्वास करा और उसने 1 हफ्ता अमृत वेला संभाला। तो उसने टेस्ट कराए थे, 1 हफ्ता अमृत वेला संभाला। उसने फिर उसको पूछा कि मैं अमृत वेला संभालती हूँ, तो उसने अमृत वेला संभाला। तो उसने बोला कुछ फ़र्क पड़ा? तो कह रहे, उसने बोला फ़र्क तो नहीं पड़ा, मेरे दिल को चैन है थोड़ा सा, आगे से मैं जो भटकती थी, मुझे जो है दर्द होता था वो थोड़ा कम हुआ है। और कह रहे तूने टेस्ट कराए जो 1 हफ्ते पहले जो कराए थे? कह रहे टेस्ट तो नहीं कराए, मुझे महसूस होता है कि मुझे ना आगे से जैसे बेचैनी नहीं होती आजकल, और मैं जो चिड़चिड़ी थी, चिड़चिड़ीपन भी मेरा दूर हो गया है। तो उसने बोला तुम इस बार आओगे तो टेस्ट करा के मुझे बताना। संगत जी उसने जो है सोचा कि उसने टेस्ट कराया। तो संगत जी आपको बताऊं कि क्या हुआ उसके साथ। तो उसने जब फिर गई वो उस संगत से मिलने मंडे को, तो उसने बोला जब 1 हफ्ता हो गया, फिर अगले हफ्ते टेस्ट कराया, फिर अमृत वेला संभालती थी। तो उसने जो है क्या ऐसी बात बताई, आप भी सुन के हैरान होंगे। तो उसने बोला कि मैंने टेस्ट कराया था, तो मुझे जो है इस टेस्ट में ये बात मुझे समझ नहीं है ये क्या हुआ। तो ये वो जो है पंडित तक मैं पूछ चुकी थी, हर किसी से पूछ चुकी थी। डॉक्टर हैरान हो गए कि ये चीज़ कैसे हुई, ये तो क्या तुमने करा क्या है? डॉक्टर ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो बस अमृत वेला संभाला था। तो अमृत वेला संभालने से ये चीज़ संगत जी, अमृत वेला संभालने से उसके जो है कैंसर की आधे से ज़्यादा कम से कम हो गया, आधे से ज़्यादा। और कहते हैं ये तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपको, यही करिए आप। तो उसने अमृत वेला, डॉक्टर तो विश्वास करते नहीं हैं, मगर डॉक्टर ने भी विश्वास करा कि अमृत वेले की बहुत महिमा है। देखिए अमृत वेले की महिमा कितनी है। तो संगत जी उसने ये बताया कि मैं अमृत वेला संभालती हूँ और मुझे आगे से फ़र्क है, तो मैं हर बार फिर मैंने अमृत वेला संभालती रहूँगी। अब तो मेरा विश्वास बन गया है। संगत जी ऐसे ही विश्वास बन गया। और ये जो आपने आंटी को बताया, जो मैंने बताया कि आंटी ने जो हर मंडे को आंटी मिलती थी, वो गुरुजी की आज्ञा से मिलती थी। उसने बताया बाद में कि मुझे गुरुजी का सपना आया था कि इस आंटी से, एक आंटी को कैंसर है, उससे वो आंटी आपको अपने आप मिलेगी सपने में। तो बड़े मंदिर हर हफ्ते जाओ आप। तो मैं हर हफ्ते बड़े मंदिर जाती थी, आप मुझे मिल गए, आपको कैंसर था, तो आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी थी, अमृत वेले में जोड़ना था। तो जो संगत कहती है, गुरुजी कहते हैं अमृत वेले से, अमृत वेले जब मर्जी संभालो, तो ये आप मान जाइए कि गुरुजी कहते थे कि अमृत वेला संभालो जब मर्जी, मतलब ये नहीं कि जब मर्जी संभालो, ये लोग भ्रमित करते हैं। देख गुरुजी ने आज्ञा दी अमृत वेला संभालने की, तो उसको ब्लेसिंग दी। तो आप भी समझ जाइए कि गुरुजी की आज्ञा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप गुरुजी की आज्ञा में रहिए, गुरुजी आपको ब्लेसिंग देते हैं। मगर आप ये मत सोचिए कि अमृत वेला देखिए, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तभी तो आपको ज्ञान आएगा, पढ़ाई आएगी। ऐसे ही अमृत वेला संभालेंगे तभी आपके कष्ट दूर होंगे। और दसवंत तो निकाला करें संगत जी, दसवंत तो आपका, आप दसवंत नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा आपका, बीमारियों में कहीं। और आप जो है सबसे बढ़िया बात, अमृत वेला संभालते हैं, मेहनत की कमाई कराइए, किसी गरीब की पैसे मत मारिए। और जो आप दुकान है आपकी, कुछ भी है, रिश्वत नहीं मत लीजिए। दुकान है तो कम मत तोलिए और ईमानदारी का खाइए। आटे में नमक खाएंगे तो आपके घर में बरकत रहेगी। आप ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा कमाने के लिए हेराफेरी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये आपका भ्रमित है कि आप जो सोचते हैं कि हम ज़्यादा कमाने से गाड़ियाँ, देखिए कोई भी सुख आपका होगा, एक गाड़ी भी लेते हैं ना, तो उसके अंदर भी दुख है। क्या दुख है कि गाड़ी लेंगे, हर महीने आपका पेट्रोल का खर्चा, उसकी सर्विस का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा आपका बनता ही है। आपको सोचना है कि गुरु की कृपा आप पर तभी होगी, कि गुरु आपको मेहर तभी करेगा, तो आप बरकत तभी आएगी आपकी पैसों में, कि आप उस चीज़ को नेचुरल चीज़ से लेंगे और ईमानदारी से लेंगे। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए पैसे में। आप कोई गलत काम करके पैसे कमाते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिल जाएंगे। और ज्वाइन बटन पे आप जुड़
जुड़ जाना जो सब्सक्राइब बटन के साथ है। फिर आपको स्पेशल मैं आपको मिलूँगा। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।